हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए पेपर 7 पार्ट 1 डिस्कशन सीरीज़ का ये हमारा 21वां वीडियो है। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम वर्ष 2011 की चर्चा करने वाले हैं। इसके नाम से स्पष्ट है कि यह लोक सेवा की गारंटी प्रदान करता है। लोक सेवा मतलब कोई भी सरकारी सुविधाएं जो कि सरकार के द्वारा आम जनता के लिए उपलब्ध हैं, वो नियत समय के भीतर व्यक्ति को या जनता को मिल सके, इस बात की गारंटी देता है यह अधिनियम। तो इसका उद्देश्य क्या है कि नियत समय के भीतर नागरिकों को जो भी सेवाएं हैं वो प्रदान की जानी चाहिए। सरकारी सेवा का मतलब है यहाँ पे सरकार द्वारा बनाए गए जो भी स्कीम या पॉलिसीज़ जिसके अंतर्गत लाभार्थी को कुछ लाभ मिलना है। ठीक है, इसका मतलब सरकारी जॉब से नहीं है। ठीक है, कोई भी आप सरकारी ऑफिस में जाएंगे अपना काम करवाने के लिए, मान लो राशन कार्ड बनवाना है या आधार कार्ड बनवाना है या किसी भी दूसरे तरीके की जो सेवाएं हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, किसी भी तरीके की जो अन्य सेवाएं हैं जो सरकार द्वारा आम जनता के लिए उपलब्ध हैं, उन सेवाओं तक आम जनता की पहुंच नियत समय के भीतर यह अधिनियम जो है प्रदान करने का प्रयास करता है। तो इस अधिनियम के अंतर्गत क्या लिखा गया है उद्देश्य में? राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, लोक प्राधिकारियों द्वारा या कोई भी सरकारी अधिकरण द्वारा, अभिकरण मतलब जो सरकारी ऑफिसेस हैं, इनके द्वारा नियत समय के भीतर नागरिकों को जो लोक सेवाएं निर्धारित की गई हैं उन्हें बिना देरी किए, बिना विलंब किए जिम्मेदार व्यक्तियों का दायित्व होगा। मतलब जो सरकारी ऑफिस में बैठे हुए अधिकारी कर्मचारी हैं उनका दायित्व होगा कि आम जनता को ये सेवाएं प्रदान करें। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या हैं? प्रमुख प्रावधान में धारा 2 आपको पता है, यहाँ पे परिभाषाएं होती हैं, यहाँ पे कोई महत्वपूर्ण परिभाषा नहीं है हमारे लिए। धारा 3 में बताया गया है कि नियत समय के भीतर सेवा प्राप्त होना चाहिए। अगर कोई लाभार्थी है या कोई आम जनता है जो कि उस सेवा को प्राप्त करना चाहता है, अगर वो उसके लिए योग्यता रखता है तो नियत समय के भीतर ये सेवाएं उनको प्राप्त होनी चाहिए, अन्यथा उनको देरी के लिए क्षतिपूर्ति के भी वो अधिकारी रहेंगे। ठीक, धारा 3 में क्या बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा जो सेवाएं निर्धारित की गई हैं वो नियत समय पे प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। और अगर आवेदक ने इन सेवाओं की प्राप्ति के लिए आवेदन किया है और जो नियत समय तय किया गया है उस सेवा को प्रदान करने का, उससे ज़्यादा अगर देरी होती है, विलंब होता है, ऐसी कंडीशन में उनको क्षतिपूर्ति भी दी जानी चाहिए। ये बताया गया है धारा नंबर 3 के अंतर्गत। धारा नंबर 4 क्या कहता है? धारा नंबर 4 में बताया गया है कि उत्तरदायी व्यक्ति कौन होगा, अगर वो सेवा प्रदान नहीं करता है तो दंड क्या होगा, मिनिमम मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये बताया गया है धारा 4 में। मतलब प्रत्येक विभाग इस अधिनियम के अंतर्गत क्या करेगा, एक व्यक्ति को उत्तरदायी घोषित करेगा और इस उत्तरदायी व्यक्ति को हम क्या डेजिग्नेट करेंगे, मतलब इसे लोक सेवक कहा जाएगा। उस विभाग के लिए वह लोक सेवक हो जाएगा और उस व्यक्ति का पद लोक सेवक के रूप में होगा। मतलब उस विभाग से संबंधित कोई सेवा चाहिए किसी व्यक्ति को तो सीधे ही उस व्यक्ति के सामने अपील कर सकते हैं, मतलब एप्लीकेशन दे सकते हैं। और यह विभाग क्या करेगा, उनके विभाग में जो फैसिलिटी हैं आम जनता के लिए उन सभी के डिटेल्स और साथ ही उस व्यक्ति से संबंधित जानकारी जो कि उत्तरदायी व्यक्ति है, इनका एक बैनर बनवा के कोई उस ऑफिस के किसी पब्लिक एरिया में, मतलब जहाँ से हम हर जनता को वो आसानी से दिखाई दे सकें, वो जो बैनर है उसको टांगा जाएगा ताकि लोग को पता हो कि यहाँ कौन कौन से सुविधाएं दी जाती हैं और कौन अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होगा। तो उत्तरदायी व्यक्ति उस विभाग द्वारा निर्धारित की जाएगा, डेजिग्नेट किया जाएगा और साथ ही इन सभी की जानकारी किसी पब्लिक प्लेस पर, पब्लिक प्लेस कहने का मतलब है कि किसी दृश्य स्थल पर जो आसानी से सभी लोगों को दिखाई दे, ऐसे स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा इन सभी की सूचना। इसके बाद में प्रत्येक आवेदक अपने आवेदन की स्थिति प्राप्त करने का हकदार होगा। मतलब उसका केस का क्या, उसके एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है, यह भी जानने का अधिकारी होगा। और अगर जो लोक सेवक है जो सेवा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है, अगर नियत समय के बाद भी उन्हें वह सेवा प्रदान करने में असमर्थ रहता है तो उनके ऊपर
दंड लगाया जा सकता है। ठीक है, मतलब उनके ऊपर दंड लगाया जा सकता है और जो सेवा प्राप्त करने के लिए आया है व्यक्ति, जो प्रार्थी है या जो आवेदक है, उसको 100 रुपये प्रतिदिन की दर से परिव्यय का भुगतान किया जा सकता है। ठीक है, 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 1000 रुपये तक उनको भुगतान किया जाएगा आवेदक को। ठीक, अगर लोक सेवा कोई प्रदान करने का लोक सेवा प्राप्त करने का वो हकदार था, अगर उसे समय पे प्रदान नहीं हुआ है, ऐसी कंडीशन में जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके ऊपर दंड लगाया जा सकता है और जो आवेदक है उनको परिव्यय के रूप में हर्जाना के रूप में यह भुगतान दिया जा सकता है 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से और अधिकतम 1000 रुपये। इसके बाद में धारा 5 में बताया गया है कि सक्षम अधिकारी कौन होंगे। धारा 5 में प्रत्येक विभाग किसी ऐसे व्यक्ति को सक्षम अधिकारी के रूप में डेजिग्नेट करेगा, अधिसूचित करेगा, जो लोक सेवा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा विलंब के लिए परिव्यय अधिरोपित करने हेतु सशक्त होगा। मतलब अगर कोई लोक सेवक है जिसको कि सेवा प्रदान किया जाना था किसी विभाग से संबंधित, उसने वह सेवा प्रदान नहीं किया है, तो उस अधिकारी के ऊपर लेवल का कोई अधिकारी होगा जो कि सक्षम अधिकारी होगा, जो कि उस लोक सेवक के ऊपर दंड लगा सके। ठीक है, विलंब के लिए परिव्यय आरोपित कर सके, इसको हम क्या कहेंगे, सक्षम अधिकारी। अगला है धारा नंबर 6। धारा नंबर 6 में बताया गया है किसी भी प्रकार की असत्य जानकारी के लिए आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति लोक सेवा प्राप्त करने हेतु अगर असत्य जानकारी प्रस्तुत करता है, ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति के खिलाफ, जो आवेदक था उसके खिलाफ, उस समय लागू कानूनों के हिसाब से आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। ठीक, अगर कोई व्यक्ति, मान लो कोई व्यक्ति जो है वो जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र बनाना है, लेकिन अगर उसने आवेदन कर दिया किसी विभाग में जहाँ से जाति या आय बनता है और जांच में पता चलता है कि वो जिस कैटेगरी का जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहता है या जिस वर्ग के लिए आय प्रमाण पत्र बनाना चाहता है, वास्तव में वह जो है वो उस पर्टिकुलर जाति से या उस पर्टिकुलर इनकम कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता है, उसकी इनकम ज़्यादा है या वो किसी दूसरी जाति से बिलोंग करता है। इस प्रकार की कोई जानकारी मिलने पर यह माना जाएगा कि उसने, जो आवेदक है, उसने असत्य जानकारी दी है, मतलब गलत जानकारी दी है और उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। अगला है धारा नंबर 7। धारा नंबर 7 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो ऐसे केसेस में, जब उसके ऊपर आपराधिक कार्रवाई की जा रही है, ऐसे केसेस में वह 30 दिन के भीतर अपील कर सकता है और 45 दिन में इसके खिलाफ निराकरण किया जाएगा। ठीक, सक्षम अधिकारी द्वारा अगर कोई आदेश दिया गया है, इससे कोई व्यक्ति दुखी है, मतलब जो प्रार्थी है उसको लगता है कि ये आदेश जो है वो गलत आया है या गलत तरीके से डिसीजन दिया गया है, ऐसे कंडीशन में वह 30 दिन के भीतर इनके ऊपर, सक्षम अधिकारी के ऊपर के जो अपीली प्राधिकारी होंगे उनके सामने अपील कर सकता है और अपीली प्राधिकारी 45 दिन के भीतर जो है वो इस आवेदन का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। ठीक, अगला है धारा नंबर 9। धारा नंबर 9 हमारे लिए यहाँ महत्वपूर्ण है, 8 यहाँ पे छूटा है, 9 महत्वपूर्ण है। 9 में बताया गया है कि कार्यान्वयन हेतु नियम क्या होंगे या नियम कौन बना सकता है। तो नियम बनाने की शक्ति जो है वो राज्य सरकार के पास होगी। किसी भी लोक सेवा से संबंधित नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास होगी। राज्य सरकार यहाँ पे कई प्रकार के उपबंध कर सकते हैं, नियम बना सकते हैं, जिससे कि उस लोक सेवा का प्रदान करना सुनिश्चित किया जा सके या उसे बेहतर तरीके से प्रदान किया जा सके। जैसे कि आवेदक द्वारा लोक सेवा प्रदान करने में अगर आवेदक ने अगर आवेदन किया है और वह लोक सेवा प्रदान करने में असफल रहता है, मतलब जो ऑफिस है वो उसे वह सेवा प्रदान नहीं कर पाता जो उसे प्रदान किया जाना चाहिए था, ऐसे कंडीशन में परिव्यय प्राप्त करने के लिए परिव्यय मतलब जो खर्च है या भुगतान है वो प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का नियम होगा, ये सरकार बना सकती है। इसके बाद में जो अधिकारी है, सक्षम अधिकारी है, जो कि
उस विभाग के लोक सेवक के खिलाफ कोई फैसला सुना सकता है। इस सक्षम अधिकारी की शक्तियां क्या होगी या सुनवाई की प्रक्रिया क्या होगी, यह भी इस नियम के अंतर्गत, धारा 9 के अंतर्गत इस पर नियम बनाया जा सकता है। और इसके बाद में अगर सक्षम अधिकारी के आदेश से कोई व्यक्ति दुखी है या उसको लगता है कि आदेश ठीक नहीं आया है, तो जो अपीली अधिकारी हैं उसके सामने अपील करने पर अपील की प्रक्रिया क्या होगी, निराकरण किस प्रकार होगा, यह चीज़ भी कार्यान्वयन के नियम के अंतर्गत आ सकता है। मतलब सरकार यहाँ पे नियम बना सकती है। ठीक, तो लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 अभी तक यहाँ से प्रश्न पूछा नहीं गया है, लेकिन इसके उपबंध या फिर कम से कम 2 नंबर में उद्देश्यों से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।